टॉम क्रूज की वन ऑफ द बेस्ट एक्शन फिल्म मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग रिलीज हो गई। हमारे यहाँ 23 मई को रिलीज हुई थी। चलो फिर इस पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं इतना कहूंगा कि अगर आपने इसका पिछला पार्ट डेड रेकनिंग पार्ट 1 नहीं देखा तो ये पार्ट आपके सर से ऊपर गुजरेगा, क्योंकि इन दोनों पार्ट की कहानी एक ही है, पर एक्शन ज्यादा दिखाने के लिए फिल्म के 2 पार्ट बना दिए गए, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं किया गया। वो क्यों, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस द फाइनल रेकनिंग फिल्म देखने के बाद मैं इतना कहूंगा, क्या ये इतना जरूरी था पार्ट? देखो, मैं यहाँ कहानी की बात कर रहा हूँ। पिछले पार्ट में पता चला कि एक ऐसा एआई प्रोग्राम है जिसका नाम वजूद रखा गया है, वो इंसानों के कंट्रोल से निकल जाता है और वो खुद ही पावरफुल बन जाता है और दुनिया की हर जगह हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है। अब वजूद के कोऑर्डिनेट सेवेस्टोपोल नाम की सबमरीन में होते हैं, जो एक रशियन सबमरीन होती है और समंदर की गहराई में पड़ी होती है और उसका पता किसी को नहीं होता सिवाय चंद लोगों के। वजूद के कोऑर्डिनेट्स पड़े होते हैं और वो उसी जगह पर हैं और उस पर एक लॉक लगा हुआ है और उसकी 2 कीज हैं और पिछले पार्ट में उन्हीं कीज पर ही लड़ाई होती है। देन आईएमएफ एजेंट ईथन हंट को ये टास्क मिलता है और वो अपनी टीम के साथ कीज हासिल करता है और इस पार्ट में वो कीज हैं, पर उनको ये नहीं पता कि सेवेस्टोपोल सबमरीन की लोकेशन कहाँ है। तो फिर ईथन हंट अपनी टीम के साथ मिलकर वो सेवेस्टोपोल सबमरीन को ढूंढता है और वहां से वजूद के कोऑर्डिनेट्स जिसमें होते हैं वो चीज हासिल करता है। पर इसका सामना गैब्रियल से होता है, जो वजूद को अपने लिए यूज करना चाहता है और दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है वजूद के जरिए, मगर ईथन हंट उसे नाकाम कर देता है। अब ये सब कैसे करते हैं आप इसी पार्ट को खुद ही देख सकते हो अगर देखना चाहो तो। इस पार्ट में कहानी उतनी इम्पैक्टफुल नहीं है जैसे कि इसके पिछले पार्ट में थी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कहानी बहुत ज्यादा खींची गई है। फिल्म की कहानी अपने पिछले पार्ट में भी एंड हो सकती थी। अगर फिल्म मेकर्स चाहते तो पिछले पार्ट का जो टाइम ड्यूरेशन इन्होंने दिया था, तो ये दोनों पार्ट्स की कहानी उसी एक ही पार्ट में कंप्लीट हो सकती थी। पर भाई कहते हैं ना कि लालच बुरी बलाए, तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। कहानी के मामले में ये पार्ट काफी ज्यादा वीक पड़ जाता है। बात करें फिल्म के एक्शन की, तो मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मुझे इस पार्ट में अच्छा एक्शन कहीं नजर नहीं आया। देखो, एक्शन है इस पार्ट में, पर मैं जिस तरह एक्सपेक्टेशन लगाई थी उस हिसाब से बिल्कुल भी एक्शन मजे का नहीं है इस फिल्म में, स्पेशली लास्ट वाला एक्शन। क्योंकि ऐसे ही एरोप्लेन पर काफी बार टॉम क्रूज को देख चुके हैं एक्शन में, जो काफी अच्छा होता है और टॉम क्रूज खुद ही वो स्टंट करता है, इसलिए लोग उसे पसंद करते हैं। मगर इस बार उसमें मजा नहीं आया क्योंकि भाई उसमें कुछ नया नहीं था। टॉम क्रूज ने काफी कोशिश की है अच्छा एक्शन दिखाने में, पर सच कहूं तो ये सब अब लोगों को उतना अट्रैक्टिव नहीं करता जो पहले करता था और सेम एक्शन देखकर लोग अब इम्प्रेस नहीं हो सकते। जमाना भाई अब पहले जैसा नहीं रहा। वैसे बताया जा रहा है कि यह फिल्म टॉम क्रूज की लास्ट फिल्म होगी इस मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज की, पर ऐसा नहीं है। हाँ, अगर फिल्म के अंदर ईथन हंट की डेथ हो जाती है तो ये लास्ट फिल्म होती टॉम क्रूज की। वैसे सब लोगों को लग रहा था कि ईथन हंट की डेथ हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। ईथन हंट की डेथ हो जाती तो फिल्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती और फिल्म के सक्सेस होने के चांस ज्यादा होते। तो हाँ, अगर ये पार्ट सक्सेस जाएगा तो हो सकता है कि इन द फ्यूचर इस पर फिल्म बन सके। वैसे कुछ रूमर्स आ रहे हैं कि इस बार मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज अपनी एक टीवी सीरीज बना रहा है। ओवरऑल बात करें तो भाई फिल्म जस्ट सही है। अपने पिछले पार्ट की वजह से ये फिल्म देखनी पड़ी क्योंकि स्टोरी लाइन एक ही है। एक्शन भी जस्ट एवरेज है, कोई खास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। बाकी टॉम क्रूज ने बढ़िया काम किया है तो उसकी वजह से ये फिल्म देखनी पड़ी मुझे भी, क्योंकि भाई मैं भी टॉम क्रूज का फैन हूँ। तो हाँ, टॉम क्रूज के फैन हो तो भाई ये फिल्म आप देख सकते हो। अगर देखने जाते हो तो मैं इतना कहूंगा कि भाई ना जाओ तो सही है, पैसे जाया होंगे आपके, क्योंकि भाई ऐसी फिल्म नहीं है जो हम थिएटर में जाके एक्सपीरियंस करें। ओटीटी पर आएगी तो देख ही लेना। सो अभी तक के लिए यही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।